5.2 का सवाल नंबर दूसरा, ये ना है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन वाला सवाल है। पहला क्वेश्चन है 10, 7, 4 का 30वां पद। 30वां पद क्या है? ठीक है, कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। तो 30वां को क्या लिखेंगे? A30, और A30 को लिखेंगे A प्लस कितना D? A प्लस कितना D हो गया? 29D। A का मान कितना है? 10, 10 प्लस 29, और D का मान दूसरा में पहला, तो 7 में 10 घटेगा तो क्या बचेगा? -3। प्लस और माइनस माइनस, 29 या 87, 10 में 87 घटेगा तो क्या बचेगा? -77। ऑप्शन नंबर, फिर से समझो, 30वां पद, 30वां को लिखेंगे A30, A30 को लिख सकते हैं A प्लस 29D। A का मान कितना है? 10, 29 का 29 रहा, D का मान 7 में 10 गया, D का मान क्या हो गया? -3, तो 29 या 87, प्लस माइनस माइनस, 10 में 87 गया 77, 10 जो है छोटा है इसलिए चिन्ह किसका हो गया? एक और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा, आसान था, बनाना है इसको अभी। अगला है दूसरा नंबर सवाल। AP -3 -1/2 का कौन सा पद 11वां पद पूछा जा रहा है? तो 11वां पद मतलब A क्या लिखेंगे? 11, और A11 को क्या लिखेंगे? A प्लस 10D। तो A का मान कितना है? प्लस 10 गुना D का मान निकालना है, तो इसमें घटाना है दूसरा वाला में पहला वाला। देखो कहाँ गलती नहीं करना है, ध्यान से समझना। -1/2 लिखना है, -3 लिखना है, और दोनों को आपस में क्या करना है? माइनस करना है। -1/2 और माइनस माइनस क्या हो गया? हल कर दो, 2 तिया 6, तो -1 और 2 तिया कितना हो गया? प्लस 2 तिया 6। अब बटे कितना हो गया एलसीएम में? 6 में 1 गया, 5/, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया। D का मान 5/2, तो D का मान यहाँ रखेंगे 5/2 से 10 कर दिया क्या बार में? 5, तो 5 गुना 5 कितना हो गया? -3 प्लस 25, माइनस प्लस माइनस 25 में 3 गया, 25 बड़ा है तो चिन्ह किसका? प्लस का। ऑप्शन। चलो देखो इसको, सवाल को 3 का पहला नंबर सवाल अच्छे समझो। 2 तरीके से बन जाएगा, एक शॉर्टकट तरीका है और एक जो नियम है नियम से बनेगा। ठीक है, शॉर्टकट कैसे बनाना है? देखो यहाँ पे 2 है, फिर खाली जगह है, और फिर क्या है? 26 इन है। 2 है, फिर खाली जगह, फिर क्या है? 26। तो यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, पहले ये देखो कि 2 से 26 कितना बढ़ा? 2 से 26 कितना बढ़ गया? 24 कितना बढ़ गया? 2 से 26 कितना बढ़ गया? बोलो 24। और कितना घर दिख रहा है तुमको यहाँ? 2। कितना डिफरेंस दिख रहा है? 2। तो 24 को भाग दे दिए किससे? 2 से घटे कितना कितना? 12। मतलब सब में 12 का अंतर है। कितना कितना का अंतर है? अगर पहला 2 है तो 2 में 12 जोड़ दो, 12 2 कितना हुआ? फिर 14 में 12 जोड़ दो, तो 14 12 कितना हुआ? पूरा गया। ये हो गया एकदम आसान तरीका। फिर से एक बार समझो, देखो यहाँ 2 है, यहाँ खाली जगह है, और यहाँ क्या है? 26। तो ये देखो कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? 2 से 26 कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? और यहाँ पहला नंबर से दूसरा और दूसरा से तीसरा कितना बंटवारा हुआ है? मतलब 2 स्टेप आगे बढ़ा है, तो 2 से क्या करेंगे? 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, जितना भी अंतर है टोटल। तो 2 से कितना आया? बोलो 12। मतलब हर घर में हर अगले कदम में 12 का अंतर है। ठीक है, तो अगर पहला 2 है तो दूसरा कितना होगा? इसमें 12 जोड़ेंगे, 12 2 कितना होगा? 14। अगर ये 14 है तो इसमें फिर 12 जोड़ेंगे। अगर 26 पूरा है तो मेरा क्या है? सही है। ये हो गया शॉर्टकट। अब देखो जैसे तरीके से कैसे बनेगा। जो सबसे शुरू में है वो किसका मान है? A का। इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, 1 का वैल्यू नहीं है, इसको बोलते हैं A3। तो A3 का मान हमको पहले से दिया हुआ है कितना? तो A3 को हम जानते हैं क्या लिखेंगे? A प्लस क्या लिखेंगे? A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। इसका मान पहले से कितना है?
और ए का मान हमको पहले से पता है कितना, और प्लस 2d बराबर कितना, तो 2d बराबर 26 और प्लस 2 क्या हो गया, तो d बराबर 26 में 2 गया 24 और 2 कहाँ जाएगा, 2 से कट गया, क्या हो गया 12, 12 निकल गया कॉमन डिफरेंस। अब 12 को क्या करेंगे हम लोग, एपी कैसे बनाते हैं, पहले लिखेंगे a, फिर लिखेंगे a प्लस डी, अब फिर लिखेंगे a प्लस 2d, तीनों को ना है तो 3 को लिखेंगे, सब में a का मान पहले रखेंगे कितना, a का मान कितना है, देखो a का मान सब में 2 हो गया, प्लस d, तो प्लस d का मान कितना, d का मान कितना 12, तो 12 जोड़ 2 और 2 गुना d, मतलब 2 गुना d का मान 12, तो 12 दूनी 24, 24 जोड़ 2, तो मेरा मैच कर गया, बीच में क्या भराएगा, बढ़िया समझो, देखो ध्यान से, शॉर्टकट क्या है, पहले खाली है, फिर कितना है 13, फिर खाली है, अब फिर कितना है 3, कितना स्टेप बन रहा है 1 2 3। अब तुम ये देखो 13 से 3, 13 से कितना, ये पहला स्टेप का कोई वैल्यू नहीं, क्या है कि यहां से हम डिस्टेंस भी नहीं देख रहे हैं, 13 से 3 जुटा की घटा, जल्दी बोलो, जुटा की घटा, कितना घटा, कितना घर है यहाँ पर, कितना घर है, यहीं पर से ना देख रहे हैं, यहां से तो नहीं देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, कितना घर है बोलो, मतलब कि -5, प्रत्येक में कितना घट रहा है, 5 घट रहा है, कितना घट रहा है 5, 13 में 5 घटाओ, नॉर्मली तुम 13 में 5 घटा दो कितना आएगा, फिर तुम 8 में 5 घटा दो कितना आएगा, मैच कर गया। अब अगर इधर से देखेंगे तो घट रहा है और इधर से देखेंगे तो जुट रहा है, 3 से 8 कितना बढ़ा 5, 8 से 13 कितना बढ़ा 5, 13 में 5 जोड़ो, 2 आंसर निकला, एक आंसर निकला क्या 18 और एक आंसर क्या निकला, फिर से समझो एक बार, नहीं समझ में आया तो देखो बढ़िया समझना, खाली है 13 है, खाली है और क्या है 3 है, यहां से यहां तक देखेंगे कि कितना जुट रहा है कि घट रहा है, 13 से 3 कम हो गया, तो 10 3 13 होता है, तो 10 क्या हो गया घट गया, एक घर 2 घर, कितना घर है 2 घर, 2 से क्या किए भाग दे दिए, तो पता चला प्रत्येक में कितना घटा 5 घटा, तो 13 में 5 गया 8 में 5 गया 3, इधर से देखेंगे जुट रहा है, तो अगर इधर से 5 घट रहा है इसका मतलब इधर से 5 क्या हो रहा है जुट रहा है, तो 13 5 कितना हुआ, दोनों आंसर निकल गया 18 और 8, यही आंसर अभी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, याद रखना क्या क्या आया, 18 आया और 8 आया। चलो अब देखो, जो इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3 और इसको बोलते हैं, तो A2 का मान 13 है, A2 का मान कितना है 13, A2 को लिख सकते हैं A प्लस 1D, A प्लस क्या लिख सकते हैं 1 लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, 1 तो नहीं लिखते हैं, तो A प्लस D, अब बराबर कितना हो गया, समीकरण क्या 1। अब यहां मान दिया हुआ है A4 का मान 3, A4 का मान कितना है, A4 को लिखेंगे 4 है तो कितना D लिखेंगे, अब बराबर क्या हो गया 3, समीकरण 1 वो 2 से, कोई निपट गया क्या रे, किसका नाम लिया है सुनी, माइक साफ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 कितना है A प्लस डी कितना है 13 और A प्लस 3D बराबर कितना है 3, प्लस का माइनस माइनस और माइनस, ये क्या हुआ कट गया, 1D में 3D घटेगा तो क्या बचेगा -2D, 13 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 10, तो D बराबर 10, अब -2 कहाँ जाएगा, 2 से 10 के बार में कट गया, 5 बार में चिन्ह किसका रहा माइनस का, A का मान निकालना है, D का मान क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर 13, तो A प्लस डी का मान क्या है -5 बराबर 13, तो A बराबर 13, जो -5 इधर क्या हो जाएगा, तो 13 5 कितना हो गया 18, तो A का मान कितना निकला, A का मान निकला 18,
अब हम लोगों को किसका मान चाहिए, A3, किसका मान चाहिए, तो A3 को क्या लिखे थे, A प्लस 2D, A का मान कितना निकला 2 गुना D का मान बोलो कितना -5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, 18 में 10 गया, तो A3 का मान 8 निकला। तो A3 में क्या भरेंगे, तो जो सबसे पहला है वो किसका मान है बोलो, A का, A1 या A, ठीक है, ये हमारा A1 है, ये A2 और ये A3 और ये क्या है, तो A4 का मान पहले से पता है 9.1 बटे A4 को लिख सकते हैं बराबर 9.1 बटे A का मान पता है 9 पूर्णांक तोड़ दो, 9 दूनी 18 है 19 बटे 2, 3D बराबर 19 बटे और प्लस 5 क्या हो जाएगा, तो देखो 2 पंचे 10, 19 में 10 गया 9 बटे और 3 दूना, क्या समझे फिर से देखो, 2 पंचे 10, 19 में 10 गया, ऊपर बचा 9 और नीचे जो 2 है कोना कोनी नीचे आ गया, 3 दूना 6, कटा दो, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, D का मान निकला 3 बटे। अब निकालेंगे A2 और A3, तो A2 को लिख सकते हैं क्या बोलो, A प्लस 1D, A प्लस क्या, A का मान 5 और D का मान 3 बटे 2 पंचे 10 जोड़ 3 13 बटे, अब A3 तो A प्लस कितना D 2D, A का मान हो गया 5, 2 इंटू D का मान हो गया 3 बटे 2 2 कट गया, तो 5 जोड़ 3 कितना हो गया, तो एक आंसर हो गया 13 बटे 2 और एक आंसर हो गया बनेगा, बढ़िया समझो तो बढ़िया। शॉर्ट से कैसे बनेगा, एक लाइन ले लो, बीच में क्या होता है बोलो 0, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4, सब किस में आ गया, उधर उधर प्लस और इधर क्या, तो तुम देखो कितना का अंतर हो गया, इधर 6 और इधर 4, कुल मिला के कितना का अंतर हो गया, कुल मिला के कितना का अंतर है 10। ये चीज समझना है कि कितना का अंतर है। अब सवाल में समझो, यहाँ पे -4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 6, ठीक है, दोनों के बीच में कितना का अंतर है 1 2 3 4 5, कितना घर है 5 से भाग देंगे, सब में कितना हो गया 2। तुम देखो कि इधर प्लस है, इधर क्या है प्लस और इधर क्या है, तो -4 में सब में 2 बढ़ते जा रहा है, सब में 2 क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, तो -4 में 2 बढ़ेगा तो क्या होगा, हाँ माइनस में उल्टा होता है, समझ गए ना, -2 में भी 2 बढ़ेगा तो क्या होगा, -2 में 2 बढ़ेगा तो क्या होगा, 0 में 2 बढ़ेगा तो क्या होगा, 2 में 2 बढ़ेगा तो क्या होगा, 4 में 2 बढ़ेगा तो क्या होगा। मिल गया सारा, बन गया सवाल। यही चीज यही अभी हम लोग बनाएंगे नियम से। जो सबसे शुरू में है वो क्या है A, और जो सबसे लास्ट में है 1 2 3 4 5 6, उसका नाम है A6 बराबर कितना 6, A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 6, तो A का मान कितना हो गया -4 प्लस 5D बराबर 6, तो 5D बराबर 6 -4 क्या हो गया +4, तो D बराबर 6 4 10 बटे 5 से 10 के बारे में कट गया। A का मान पता है और D का मान पता है, तो लगा देंगे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस, निकल गया सब टोटल। तो सब में A का मान कितना रखना है -4, और उसके बाद D का मान 2, तो प्लस D का मान कितना हो गया +2 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 2 और प्लस 5 गुना D का मान 2, 4 में 2 गया, 2 बचा, 2 दूनी 4 4 खत्म हो गया, 0 हो गया, 3 दूना 6 में 4 गया प्लस 2, 4 दूनी 8 में 4 गया प्लस 4, 5 दूनी 10 में 4 गया प्लस 6, निकल गया। सबसे पहले -4, उसके बाद निकला -2, फिर निकला क्या 0, फिर 2 और फिर 4, बन गया। क्वेश्चन है, पहले तो डब्बा है 38, कैसा डब्बा बन गया रे, डब्बा डब्बा फिर डब्बा -22, देखो खाली है 38
-22, यहाँ से -22 है ना, 38 से -22, एक तो इधर प्लस में 38 और माइनस में 22, कुल जोड़ करके कितना हुआ 8 2 10 और 3 2, कितना घर देखेंगे 1 2 3 4 5, ये भी घर है ना, हाँ 1 2 3 4, नहीं रुको 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 1 मिनट देखते हैं, रुको रुको, 3 घर है बीच में, 1 2 3 4, 8 2 10, 3 2 5 1 6 60, भाग पड़ेगा किससे बोलो, किससे भाग पड़े, कितना घर है 4, मतलब कितना का अंतर है सब में, प्लस से माइनस हुआ तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है घट रहा है, तो 38 है तो 38 में 15 घटा दो, 38 में 15 घटाओ, 8 में 5 गया 3, 3 में गया, यहाँ क्या भराएगा 23 में 15 गया, 8 में 15 गया -7, 8 में 15 गया, अब -7 में 15 गया तो -22, इधर 15 जोड़ दो, क्योंकि इधर इधर क्या हो रहा है जुट रहा है, तो 38 में 15 जोड़ो, 8 5 13 53, निकल गया आंसर 53 38 23 8 -7 22। पैटर्न पकड़ में आया, क्या करना है घर गिन लेना, भाग दे देना जितना का अंतर होगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं नियम पर, तो जो दूसरा है इसको बोलेंगे A2 कितना है 38, और ये कौन है बोलो छठा है ना, तो A6 कितना है -22, A2 को लिखेंगे A + D बराबर 38 समीकरण 1, और A6 को लिखेंगे A + कितना D 5D बराबर -22, समीकरण क्या, तो समीकरण 1 वो 2 से 1 कितना है A + D हो गया 38, और A + 5D हो गया माइनस 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 का 1 में 5 गया, क्या हो गया -4, और इधर माइनस का वैल्यू नहीं है, जोड़ दो दोनों को 60 हो गया, तो D का मान हो गया 60 बटे -4, 4 से कट गया -15, D का मान कितना निकला -15 निकल गया। अब देखो ध्यान से, एक ये D का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 कितना है A + D बराबर 38, A + D का मान -15 बराबर 38, तो A बराबर 38 -15 हो गया +15, इसलिए A का मान कितना हो गया 53। अब क्या चाहिए A2 A3 और बोलो A2 चाहिए तो A + D लगा दीजिए, A3 चाहिए तो A + 2D लगाइए, और क्या चाहिए A4 ना, नहीं A5 है, A2 नहीं चाहिए बाबू, A2 तो दिया है ना, क्या चाहिए A3 चाहिए, 3 में 2D और 4 चाहिए, 4 में 3D, और A5 चाहिए तो A5 में A + 4D हो जाएगा। A और D का वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि AP 3 8 13 और 18 का कौन सा पद क्या है 78। बढ़िया समझना है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद, मतलब कौन सा n, पद को क्या कहते हैं n, कौन सा n, जब पूछ ही रहा है कि कौन सा n, इसका मतलब किसका मान नहीं जान रहे हम लोग n का, जो सबसे शुरू में वो क्या है a, दूसरा में पहला घटेगा तो क्या बनेगा 8 में 3 गया, क्या हो गया 5। अब कौन सा पद 78 है, तो जो 78 है वो किसका मान है an का, सूत्र से सूत्र क्या है an बराबर इंटू an का मान कितना है बराबर a का कितना n-1 और d का कितना 78 में 3 घट गया, क्या बचा, और 5 कहाँ जाएगा, क्या बचा n-5 से 75 कट गया, 15 बचे 75, तो 15 बराबर n-1, तो 15 -1 क्या हो जाएगा, इसलिए n का मान 15 एक लिखना है लास्ट में। अतः AP का 16वां पद, AP का जो 16वां पद है वो कितना क्या है 16वां पद 78 है, AP का 16वां पद क्या है 78 है। देखो AP में कितने पद हैं,
कितने पद, पद को क्या कहते हैं एन, कितना एन है, कितना एन, तो क्या निकालेंगे इसमें, क्या निकालना है एन। जो सबसे फर्स्ट में वो क्या है ए, 13 में 7 गया, क्या बचा 6, और जो 205 है वो अंतिम पद है ए एन। सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा, हो जाएगा। देखो यहाँ ए का मान कितना है 18, डी निकालो 15 दूनी 30, 30 और 1 31 बटे, और माइनस करना है कितना, माइनस करना है कितना 18, 18 दूनी गुना करो, 18 दूनी 31 में घटेगा 36 तो क्या बचेगा, लघुत्तम में क्या बचेगा, आया समझ में, डी निकल गया। जो लास्ट में है वो क्या है अंतिम पद ए एन, और निकालना क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा ए एन बराबर इंटू, चलिए दोनों सवाल हल कीजिए फटाफट। कह रहा है कि जैसे 11, 8, 5, 2 घटते चला जा रहा है, तो कहीं पर -150 आएगा या नहीं आएगा, वही बताना है। अगर n का परफेक्ट माना गया तो आएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ क्या करेंगे, a का मान कितना है 11, d हो गया 8 माइनस 11, 8 में 11 गया, क्या बचेगा 3, और लास्ट में क्या है an -150, निकालना क्या है n, तो लगाइए सूत्र से an कितना हो गया, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान है 150 बराबर a का मान है 11, फिर n माइनस 1 नहीं पता है, और d कितना है -3, तो -150 में 11 जुड़ गया, कितना हो गया 161, और नीचे कहाँ हो गया -3, माइनस माइनस कट गया, 3 × 5 = 15, 1 16 11, 3 से नहीं कटेगा, 161 बटे 3, माइनस 1 इधर आ गया, प्लस 1, यहाँ सिर्फ क्या बचा, तो 3 × 3, 161 में जुटेगा 3 तो क्या हो जाएगा 164 बटे 3 बराबर n, 3 से कटेगा 6 4 10 1 11, 3 से नहीं कटेगा, तो कह रहा है कि 100 यानी कि कोई पद -150 है, तो आंसर क्या लिखेंगे नहीं है।